साल में जितने भी त्यौहार आते हैं सबसे उत्तम महिमा है जो पूरे भारतवर्ष के भक्तों को प्रयागराज में संगम में त्रिवेणी में गंगा की धारा जहाँ बहती है वहाँ पे स्नान किया जाता है। और लोग तो एक भी संत का दर्शन नहीं पाते हैं साल में अपने घर बैठे, लेकिन प्रयाग आने के बाद उन्हें पूरे भारत के संतों का दर्शन होता है। पहला पुण्य तो ये होता है जो पूरे भारत के संतों का दर्शन होता है एक जगह खड़े खड़े। दूसरी लाभ क्या है, जो गंगा स्नान संगम का स्नान होता है जिसमें कि स्वयं भगवान भी मकर संक्रांति को सबसे पहले स्नान किया करते थे हैं। और जितने देवता ऋषि मुनि साधु संत भक्त जो श्रद्धालु हैं भगवान के बने हुए हैं वो सब लाखों काम छोड़ करके और इलाहाबाद प्रयाग में मकर संक्रांति की स्नान खिचड़ी को करते हैं, जिससे कि उनका कम से कम नहीं ज़्यादा अगर लाभ होता है हमारे भक्तों को तो त्रिवेणी स्नान करने वाले को साल भर में जो उनसे जीवन में जो भी ऊंच नीच थोड़ा बहुत गलत सही अगर कुछ भी अगर शारीरिक क्रिया ऐसा होता है तो उनको हमारे माता गंगा जमुना सरस्वती बंद कर वो धुल देती है। उतार दो उतार दो बंद कर दो उतार दो बंद कर बंद करो ठीक करो कल छुली रख दो हो अरे उतार के बंद ठीक है ठीक। तो ऐसा वहाँ की महिमा है प्रयागराज की। और प्रयागराज की महिमा सारे जगत जानते हैं, स्वर्ग से लेके मृत्युलोक तक हर मूर्ति को पता है। तो ये महाराज 3 है, 1 ये 2 ये आपका 3 तो नीचे रख दीजिए। हाँ हाँ उसको नीचे ये धनिया भी है। दोनों कर देगा जैसे इच्छा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमको तो जितना मिल जाएगा उतना ही बहुत है। जितना मिल जाएगा उतना ही बहुत है। क्या बात है। और क्या है महाराज जी आता है। हाँ आज हम जो है चित्रकूट धाम के टाटी घाट के आगे चक्की घाट में आए हुए हैं। एक बहुत अच्छे संत हैं जिनका नाम महावीर दास जी हैं। वो अचानक एक दिन हमसे आग्रह किया कि महाराज जी कंबल वंबल चुक गए हैं और संत लोग आते हैं, बहुत कष्ट है, इसलिए आप हमको 3 या 4 कंबल की व्यवस्था कीजिए। तो उन्हीं के लिए ये 3 कंबल लेकर के हम जा रहे हैं। कुछ राशन भी मांगे थे, कुछ राशन भी देना है और साथ में जो है कुछ साग सब्जी देना है, क्योंकि जो जंगल के संत होते हैं बड़े दिव्य होते हैं, बड़े महापुरुष होते हैं और स्वयं भजन करते हैं और उनके द्वारा उनको जो सेवा किया जाता है उसमें 25% या 10% ऑटोमेटिक जो है देने वाले को मिलता है। और आप लोग थोड़ा यही गलती करते हैं कि आप जो है बड़े बड़े मठों में बड़े बड़े मंदिरों में देते हैं जहाँ पर साधु संत भी नहीं हैं और गरीब माने गौए माता भी नहीं हैं और वो बैंक में ही पैसा पड़ा रहता है और इस तरह से आपको न कोई पुण्य मिलता है ना कोई जो है कल्याण होता। और आप लोग बार बार आग्रह करते महाराज जी, कई लोग हमको कमेंट करते हैं कि महाराज हम खूब मंदिरों में दान करते, ये करते वो करते कहीं भी आप करते हो, लेकिन जब जंगल के महात्माओं का आप सेवा करेंगे तभी पुण्य मिले, क्योंकि जंगल के महात्मा स्वयं भजन करते हैं और भजन नहीं भी करते हैं तो भगवान के नाम से वो जंगल में पड़े हैं। हमारे दादा गुरुजी परमहंस श्री राम मंगल दास जी कहते थे या हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि जो जंगल में महात्मा पड़ा है कान वो भजन करे ना चाहे ना करे, आधा भजन अपने आप होता है। और मुरारी बापू यहाँ तक कह दिया कि चित्रकूट में रहना ही तपस्या है। इसलिए आप लोग जो है जंगल के महात्माओं को तन मन धन से आप सेवा करेंगे तभी कल्याण होगा। ये और इस समय जो है शनि राहु और बृहस्पति और मंगल का प्रकोप जो है हर राशि पर चल रहा है, इसलिए आप लोग जो है शनि राहु मंगल और बृहस्पति की और तीनों जो एक नक्षत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि ये सारे ग्रह जो हर राशि पर प्रभाव दिखा रहे हैं।
इसलिए आप लोग जो है इस माने खराब ग्रहों से छुटकारा पाने के लिए आपको जो है चित्रकूट धाम में आकर के एक भंडारा करना पड़ेगा, कुछ संतों को राशन वितरण करना पड़ेगा, और यदि शनि का ज़्यादा चल रहा तो शनि का एक अनुष्ठान होता उसका करना पड़ेगा। वो हमारे वकील साहब इसको बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। क्योंकि अच्छा, पितर जो पितर होते हैं, हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि पितर का अर्थ ये होता, संत का ये होता है, जो पितर लोग होते हैं ये जो है कम से कम जो है 400 प्रकार की समस्या ये पितर लोग करते हैं, जिनको भूत प्रेत पितर कहते हैं। जो मर जाते हैं, जिनका उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता, उनको पितर कहते हैं। और वो 400 प्रकार की समस्या पैदा करते हैं। लड़के पैदा ना होना, बच्ची पैदा ना, ज़्यादा बच्ची पैदा होना, लड़के कम पैदा होना, या नौकरी न लगना, पैसा न लगना, लड़की की शादी ब्याह में माने अड़ंगा डालना, कोई धंधा ना चलना, कहीं एक्सीडेंट हो जाना, नाना प्रकार कैंसर, टीबी, किडनी, इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाना। इस तरह 400 प्रकार की समस्या जो है आपके जो है पितर करते हैं। और 900 प्रकार की समस्या शनि, राहु, मंगल और बृहस्पति ये खराब ग्रह करते हैं। इसलिए आप लोग यदि इनसे बचना है तो चित्रकूट धाम में, और अच्छा चित्रकूट धाम में भंडार, अच्छा हमेशा चित्रकूट धाम में आकर के जंगल के महात्माओं का भंडारा करो, क्योंकि जब जंगल के महात्माओं का भंडारा करोगे तभी आपको पुण्य मिलेगा। और जो बड़े बड़े मठों में हैं, जहाँ कोई भजन नहीं करा, पूजा करना, वहाँ करो चाहे ना करो, वहाँ तो स्वयं समुद्र भरा हुआ है। और बड़े बड़े कथावाचक हैं जो संत सेवा नहीं करते, गरीब सेवा नहीं करते, गौण सेवा नहीं करते, वहाँ आप लोग दान करते हैं। और एक चीज़ गुरु परंपरा का नियम है। किसी ने कहा महाराज हमको गुरु बनाना है, गुरु ऐसे संत को बनाओ जो स्वयं 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा माला फेरता हो, तब गुरु का मंत्र, गुरु का पुण्य जो है आपको मिलेगा। और यदि ऐसे गुरु को बनाओगे जो भजन पूजा नहीं करता है, जो आप सत्कर्म करेंगे वो भजन गुरु के पास चला जाएगा, ना आपका उद्धार होगा ना गुरु का उद्धार होगा। इसलिए आप लोग जो है हमेशा ऐसे ही संत को गुरु बनाओ जो जंगल में रहते हो, एकांत में रहते हो, 2 घंटा 3 घंटा माला फेर, जो आप दान करें उसको स्वयं खाएं, स्वयं ठाकुर जी को भोग लगाएं। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। और जो अपनी कमाई का दशांश जंगल के महात्माओं को दान अवश्य करे। इससे क्या है कि पितर भी खुश रहेंगे तो आशीर्वाद देंगे, और इसके साथ साथ जो शनि, राहु ग्रह, मंगल जो खराब ग्रह हैं ये भी सब अनुकूल हो जाए। क्योंकि हमारे बड़े महाराज जी, वो रामचरितमानस में लिखा है, या बड़े महाराज जी लिखे हैं कि ऐसा दुनिया में तीनों लोगों में कोई पाप नहीं है जो संत सेवा से ना कर सके। जो राम नाम से नहीं करता वो संत सेवा से करता है। इसलिए आप लोग हमेशा जो है संत सेवा करते रहिए। और हम हमेशा जो है यही कहते हैं। और हमारे पास जो है इस समय 15-16 को भंडारा है, उसमें अधिक से अधिक आप लोग सहयोग करें जिससे आपका कल्याण हो। और चित्रकूट धाम में भंडारा करने में और ज़्यादा पुण्य मिलता है। यहाँ के लिए लिखा लघु साधन बढ़लाओ, कोई एक महात्मा को खिलाता तो 100 महात्मा का पुण्य मिलता है। और एक महात्मा की सेवा आप जरूर करें। एक महात्मा की सेवा 2100 रुपया होता है। पर मंथ के अनुसार जो दान पुण्य करते रहें जिससे आपका भी कल्याण हो, जो जंगल के महात्माओं का आशीर्वाद मिले, जो खराब ग्रह वो अनुकूल हो जाएं, जो पितर नाराज हैं वो भी आपके अनुकूल हो जाएं। इस तरह से आपका कल्याण हो, क्योंकि एक दिन मर कर जाना है। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, हर भक्त तक पहुँचे। यही हमारी सेवा है, यही हमारी प्रार्थना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। चित्रकूट चिंता हरण, आए सुख के चैन। पाप कट युग 4 के, देख काम तानन। चित को प्रथम जौन कोई कूटे, भ्रम का भाड़ा ताको फूटे। तब वो बस आवरण मेरे, चित्रकूट कहीं सोख घनेरे। देखिए इस समय जो है हम गंगा जी जा रहे हैं, और हमारे संत महाराज जी महावीर दास जी भी जा रहे हैं गंगा जी। थोड़ा वो अपना जो ठाकुर जी के जो है पात्र उनको धुलना भी है, और आपको हम दर्शन भी कराएंगे। क्योंकि मंदाकिनी का कहते दरस परस मुख मज्जन पाना, हर ही पाप गो घात समाना।
कहते गंगा जी का दर्शन करने से और उनका परस करने से और सारे पाप जो है कट जाते हैं। और लिखा है इसमें गंगे तो दर्शनान मुक्ति, और गंगा जी के दर्शन मात्र से जो है मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब आप जो है दोबारा पाप कर्म न करें। जब दोबारा पाप कर्म नहीं करेंगे तब आपको ये फल मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, हाथी वाली चाल करते हैं, पहले पाप करते हैं और फिर जाकर पुण्य करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर पुण्य करेंगे। तो क्या है कि पुण्य और पाप जो प्लस माइनस चलता रहता है। तो इसलिए तो पानी कहीं और से आता है काम। फिर वापस चलो बात देख लेंगे, वापस कर लिए जी। जय ठाकुर जी। तो ये महाराज जी 3 है, 1 ये 2 ये आपका 3। चल नीचे रख दीजिए। हाँ हाँ उसको नीचे। ये धनिया भी है। दोनों कर देगा जैसे इच्छा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमको तो जितना मिल जाएगा उतना ही बहुत है। जितना मिल जाएगा उतना ही बहुत है। क्या बात है। और क्या है महाराज जी आता है। अदरक अदरक तो हमारे सन जी का दक्षिणा महाराज जी हमारी 15 या 16 तारीख को विशाल भंडारा भी है। उसमें राशन हम जो है उसमें मेवा इत्यादि बांटने का इस बार विचार है। तो आज की दक्षिणा उस दिन हम आपकी बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तुरंत दान 50,000 का सामान बांटेंगे 16 या 17। आप हर कीमत में आइए। कै तारीख की? अब ये 16 को होगा। 16 हमको अंदाज है, लेकिन मैं निमंत्रण भेजूंगा 16 को। हाँ। क्योंकि 14 को तो हमारा मकर संक्रांति की तैयारी है। हाँ 14 सुबह 7 में यहाँ से बोलोरो से निकलेंगे 4-5 मूर्ति। और जहाँ भी गाड़ी खड़ा कर देगा इलाहाबाद में, वहाँ गाड़ी स्टॉप कर दूंगा। अच्छा। और वहाँ से फिर जैसे होगा वैसे। हाँ वो 2-3 किलोमीटर। 6 घंटा स्नान का समय लिया हूँ और 6 घंटा जाने आने का। 14 तारीख को। 14 तारीख को। अब 12 घंटा में हमको यहाँ रिटर्न आ जाना है, क्योंकि तो यहाँ पर कोई है। तो 14-15 तो आप आ ही जाएंगे। 14 को आ जाएंगे शाम में। तो हम तो 16 भंडारा है। अरे तुमको कोई बात। तो उसमें क्या है कि कुछ मेवा भी बांटेंगे, 1,000-1,500 का सामान भी है और भंडार तो मान लो ही है। तो दक्षिणा आपकी सबसे अलग रहेगी। वैसे 150-200 सबको दक्षिणा है। सुन लीजिए, हमारे भारतवर्ष के भक्त तो हमारे सुप्रीम वो पैसा आ भी चुका है। भंडारा राशन वितरण के लिए पैसा आ चुका है। पैसा आ चुका है। अब क्लियर हो। भंडारों का आ गया, माने राशन वितरण का। भंडारा का थोड़ा अभी माइनस चल रहा है, लेकिन राशन का आ चुका है। वो समय आते आते वो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो आप लोगों का सहयोग है कि जो हमारा 15 या 16 तारीख को जो भंडारा है उसमें महाराज जी का भी आगमन है। क्या है? बंद कर दीजिए, 0 कर दीजिए। हाँ बंद करो, मैं बताऊँ। 0 बंद कर दो। कम है। तो हमारी जो 15 या 16 तारीख को जो भंडारा है उसमें सभी भक्तों से प्रार्थना विनती, आप लोग आमंत्रित आइए। महाराज जी थोड़ा जो है मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा 5 मिनट में बोल दीजिए और फिर जो है टिकट वाला काम चालू हो। ये मकर संक्रांति क्या महिमा, प्रयागराज आज जा रहे हैं तो माने क्या महिमा है? मकर संक्रांति का महिमा साल में जितने भी त्योहार आते हैं सबसे उत्तम महिमा है। जो पूरे भारतवर्ष के भक्तों को प्रयागराज में, संगम में, त्रिवेणी में, गंगा की धारा जहाँ बहती है वहाँ पे स्नान किया जाता है। और लोग तो एक भी संत का दर्शन नहीं पाते हैं साल में अपने घर बैठे, लेकिन प्रयाग आने के बाद उन्हें पूरे भारत के संतों का दर्शन होता है। पहला पुण्य तो ये होता है जो पूरे भारत के संतों का दर्शन होता है एक जगह खड़े खड़े। दूसरी लाभ क्या है, जो गंगा स्नान, संगम का स्नान होता है, जिसमें कि स्वयं भगवान भी मकर संक्रांति को सबसे पहले स्नान किया करते थे हैं। और जितने देवता, ऋषि, मुनि, साधु, संत, भक्त
जो श्रद्धालु हैं, भगवान के बने हुए हैं, वो सब लाखों काम छोड़ करके और इलाहाबाद प्रयाग में मकर संक्रांति की स्नान खिचड़ी को करते हैं, जिससे कि उनका कम से कम नहीं ज़्यादा अगर लाभ होता है हमारे भक्तों को, तो त्रिवेणी स्नान करने वाले को साल भर में जो उनसे जीवन में जो भी ऊंच नीच, थोड़ा बहुत गलत सही, अगर कुछ भी अगर शारीरिक क्रिया ऐसा होता है तो उनको हमारे माता गंगा, जमुना, सरस्वती बंद कर, वो धुल देती है। उतार दो, उतार दो, उतार हाँ उतार दो, बंद कर दो, उतार दो, बंद कर दो, बंद करो, ठीक करो, कल छुली रख दो, हो अरे उतार के बंद, ठीक है, ठीक। तो ऐसा वहाँ की महिमा है प्रयागराज की, और प्रयागराज की महिमा सारे जगत जानते हैं, स्वर्ग से लेके मृत्युलोक तक हर मूर्ति को पता है जो प्रयागराज हिंदुस्तान में, भारत में और इंडिया में कहाँ पे है और वहाँ की महिमा क्या है। जो आदमी भगवत भजन से प्रेम रखते हैं उनको इस चीज़ की ज्ञान अवश्य होता है, और सालों साल जैसे गुरु के पास हर भक्त जाते हैं साल में एक बार गुरु पूर्णिमा को दर्शन करने और अपने भूले बिसरे हुए चीज़ों को याद कराने के लिए, उसी तरह से यह साल में एक बार प्रयागराज की स्नान गंगा की होती है, संगम की, जिससे कि हर भक्तों की जितने पाप होते हैं सब कट जाते हैं, सब कट जाते हैं। और रही बात, जो भी भक्तों को इलाहाबाद प्रयाग जाने की समय नहीं है, या ठंडी के कारण नहीं जा रहे हैं, या इच्छा नहीं जागृत कर रहा है भीड़ भाड़ के कारण, तो चित्रकूट आकर के मंदाकिनी स्नान करें और प्रयागराज का आनंद लें। दूसरी चीज़, जो जब जब एक कुंभ लगती है प्रयाग में, तब तब सबको स्नान करा करके प्रयागराज जी, और फिर वो सरजुग स्नान करने जाते हैं, वहाँ से भी वो तृप्त नहीं होते हैं, तो फिर वापस आकर के मंदाकिनी स्नान करते हैं, फिर वो प्रयाग को वापस जाते हैं, तब जाकर के शुद्ध और उनकी शांति और उनकी जो इच्छा रहती है वो पूर्ण होती है। इसी तरह से हम लोग को भी ऐसा ही धारणा बनाना चाहिए, जो कि साल में कम से कम इस चीज़ का दर्शन और स्नान अवश्य ही भक्तों को करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ और पुण्य होता है। एक जन्म नहीं, यही सब चीज़ तो साथ जाएंगे, बाकी तो सब यही रह जाएंगे। जो आप शरीर से करोगे उस शरीर के साथ शरीर तो यही रह जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ वो जुड़ के जाएगा। यह आत्मा ने अपने शरीर सुख पा करके क्या क्या पाया है और क्या क्या पुण्य किया है और क्या क्या दर्शन किया है, उसका हानि लाभ जस अपजस विधि हाथ, ये सब परिणाम का फल तो जब शरीर छूटता है तब उस आत्मा को प्रदान किया जाता है, और उसी हिसाब से उसको फिर जोनी दिया जाता है। और विशेष मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। महाराज एक छोटा इसी में जोड़ देते, हमारे दादा गुरुजी का नाम था परमहंस बेनी माधवदास जी। ये माघ मेला है ना, तो कुंभ में, किसी कुंभ में वो आए थे। अच्छा। तो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो क्या हुआ कि 8-10 महात्मा बैठे भी थे, सभी के सामने महाराज जी 8 बजे दिन का समय था, ग्रंथ के अनुसार जैसे लिखा है, दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी लिखे, 8 बजे का समय था। गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती असली रूप में, माने गंगा जी और माने असली रूप में, मतलब एक देवी के रूप में सब उनके सामने प्रकट हो गई। और प्रकट होने के बाद ऐसे हाथ किए तो थाली महाराज जी अपने आप प्रकट हो गई, और जैसे उधर देखे दीपक जो थे ना उसमें अपने आप उसमें प्रज्वलित हो गए। तो सबसे पहले उसमें गंगा जी हमारे दादा गुरु परमहंस बेनी माधवदास जी की आरती की है, फिर जमुना जी भी किया, फिर वो सरस्वती जी ने किया, और फिर आरती करके अपना एक दूसरे का माने दंडवती प्रणाम करके फिर क्या है कि गायब हो गई तीनों। तो जो महात्मा थे पूछे कि ये कौन थे, तो उन्होंने कहा गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती थी। जो सबसे पहले आरती किए तो गंगा जी थी, जो दोबारा दूसरे नंबर पर आरती किए वो जमुना जी थी, जो तीसरे नंबर पर किए वो सरस्वती जी थी। तो ऐसा माने ये ग्रंथ में भी लिखा, और हमारी भी 150 बरस की घटना है। तो ऐसे गंगा, जमुना, सरस्वती जी आज भी जो सिद्ध संतों को वहाँ दर्शन देती है। हमारे ये महाराज जी जो ये मकर संक्रांति आते, इसमें क्या दान की भी महिमा है क्या? बहुत बड़ा दान की महिमा है। इसी दान साल भर कमाओ, और ना 1 रुपया तुम साल में दान करो, लेकिन प्रयागराज जी जा करके और वहाँ स्नान करो और संतों का संगति करो, उनसे सत्संग सुनो, और फिर दान जो भी तेरी इच्छा, हृदय भाव, सामर्थ्य है उसके अनुकूल तुम वहाँ संतों की दान करो, गरीबों की दान
करो, गौओं को दान करो, हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ और पुण्य है, जिससे कि कोई भी ऐसा त्यौहार और पर्व और कुंभ नहीं है जितना बड़ा लाभ ये दे सकते हैं प्रयागराज की कुंभ। उतना बड़ा कोई त्यौहार और कोई किसी भी तरह का स्थिति में इतना बड़ा पुण्य नहीं है, हमको जहाँ तक की अनुभव है। महाराज इसमें जो तीली और खिचड़ी का दान किया जाता है, इसके क्या महिमा? खिचड़ी, कुछ लोग खिचड़ी दान करते हैं, कुछ तीली का दान करते हैं, कुछ नहीं होता? खिचड़ी तो ये त्योहार ही है। अच्छा, ये त्योहार का नाम है खिचड़ी। खिचड़ी जिसमें लोग की खिचड़ी बना करके कुछ अपने बिहार साइड में या चाहे उधर मैथिली साइड में लोग खिचड़ी बनाते हैं कल हो करके, और उस दिन खाते हैं पोहा, दही पोहा, सब्जी, गुड़, चीनी, जितने भी यानी चीनी और गुड़ का पकवान बनाते हैं मीठा खिचड़ी के लिए, वो सब चढ़ता है उनको, ठाकुर जी को। और उसको लोग बड़ा प्रेम से पाते हैं और बड़े आनंद लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा भोजन साल में एक ही बार प्रेम से और चाह से लोग मना करके पाते हैं। आप लोग बीच में कभी नहीं पाते। आप लोग तरबुआ होता, हमारे यहाँ तो भाई खिचड़ी बनती है। हाँ, तो जहाँ का जैसा रीति रिवाज है, रस्म है, वैसा लोग अपना निभाते हैं। सभी हाँ, यहाँ भी खिचड़ी खाते हैं। वहाँ पोहा कहाँ बनाते? नहीं, तो मैं तो जब से चित्रकूट में हूँ तब से दही चूड़ा ठाकुर जी को 14 तारीख को भोग लगा के और सीधा प्रयागराज की तैयारी करेंगे, स्नान करेंगे और फिर संध्या टाइम में अपने कुटिया पे आ जाएंगे। अब महाराज जी हमारे जो टिक्कड़ बनाएंगे, और टिक्कड़ का जो है देखते कैसे महाराज जी बनाते हैं। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद महाराज, अब टिक्कड़ बनाइए। तो